नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल यूट्यूब चैनल आर के इंग्लिश कोचिंग सेंटर में। तो आज हम आपको जो है सेंट्रल आइडिया हाई स्कूल के लिए जो पोएम है और हाई स्कूल की परीक्षा में बच्चों के लिए जो पोएम का सेंट्रल आइडिया आता है तो उसके बारे में ही हमारी पोएम है आज ये फायर एंड आइस। तो फायर एंड आइस क्या है? फायर माने होता है आग, आइस माने होता है बर्फ। और आज की ये ज्वलंत समस्या है जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा इस कविता में एक संदेश के रूप में प्रस्तुत किया गया है कि हमारी इस धरती का अंत होगा तो वो या तो आग से होगा या बर्फ से होगा। यानी कि आग का कहने का मतलब ये है कि हमारे अंदर जो पैशंस है, मनोवेग है, जो मनुष्य के अंदर मनोवेग है, ये पैशंस हैं जिसमें काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, दम्भ, द्वेष ये सारी चीज़ें भरी पड़ी हुई है। तो निम्न स्तर पे भी इनका कहीं ना कहीं जो है विध्वंसकारी ये जो हमारे गुण हैं वो पृथ्वी को कैसे हानि पहुंचा सकते हैं, कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो जो यहाँ पे फायर को जो है व्यक्त किया गया है एक डिज़ायर के रूप में, जो आंतरिक डिज़ायर होती है यानी कि इच्छाएं होती है। मनुष्य की इच्छाएं असीमित होती है, अनंत होती है, उनका कोई अंत नहीं होता। तो उसी के बारे में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बताया कि हमारी पृथ्वी का अंत या तो आग से होगा यानी जो हमारी महत्वाकांक्षा है बढ़ती जा रही है इससे होगा या फिर बर्फ से यानी कि आइस जो हमारी घृणा है। तो मनुष्य एक दूसरे के प्रति घृणा का जो भाव रखता है उसके द्वारा भी इसका अंत हो सकता है। तो आइए आज का सेंट्रल आइडिया फायर एंड आइस है किस प्रकार से रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा ये जो है सेंट्रल आइडिया के द्वारा जो है संदेश दिया गया है मनुष्य के लिए। तो कहा गया द प्रेजेंट पोएम फायर एंड आइस रिटेन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो ये जो है प्रस्तुत कविता रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। हम इसको लाइन बाय लाइन आपको बताते जाएंगे। तो इट प्रेजेंट्स ह्यूमन इमोशंस व्हिच आर डिस्ट्रक्टिव इफ इट इज आउट ऑफ कंट्रोल। तो यह मानवीय भावनाएं होती हैं, मानवीय आकांक्षाएं होती है जो बहुत ही विनाशकारी होती है। और अगर ये कंट्रोल से बाहर हो गई, नियंत्रण से बाहर हो गई तो ये विनाश भी कर सकती हैं। तो मानव की जो भावनाएं होती है, इमोशंस कह रहा है, ह्यूमन इमोशंस, इट प्रेजेंट्स ह्यूमन इमोशंस व्हिच आर डिस्ट्रक्टिव, जो बहुत ही विनाशकारी भावनाएं मनुष्य के अंदर होती है। अगर ये कंट्रोल से, नियंत्रण से बाहर हो गई तो ये किसी का भी विनाश कर सकती है। तीसरी लाइन में देखते हैं कि दे कैन डिस्ट्रॉय पर्सन्स मोरालिटी, मेंटेलिटी एंड साइकी। तो दे कैन डिस्ट्रॉय पर्सन्स मोरालिटी, मेंटेलिटी, साइकी, यानी किसी भी व्यक्ति की ये नैतिकता को, मानसिकता को, मनोदशा को भी बर्बाद कर सकती हैं। इस सेंट्रल आइडिया की ये तीसरी लाइन आपको समझना है। सेंट्रल आइडिया की तीसरी लाइन दे कैन डिस्ट्रॉय, वे नष्ट कर सकती है, ये पर्सन्स मोरालिटी, किसी भी व्यक्ति की क्या नैतिकता को, मानसिकता को और मनोदशा को। साइकी माने मन, मूड, मनोदशा। और यहाँ पे देखते चौथी लाइन में है इट टीचेज अस दैट ओनली लव, इक्वालिटी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड। तो इसमें कहा गया कि यह हमें सिखाती है क्या? प्रेम और समानता और जो हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, आपसी समझ और सिंपैथी, सहानुभूति फॉर वन एंड ऑल, एक दूसरे के लिए और सबके लिए। कैन हेल्प एस्टेब्लिशिंग पीस ऑफ द अर्थ, और सभी की एक दूसरे की मदद के द्वारा ही धरती पर शांति स्थापित की जा सकती है। ये आपकी चौथी लाइन में है। सेंट्रल आइडिया है किस पोएम का? फायर एंड आइस, ये आपको नहीं भूलना है। और पांचवी लाइन में है, लास्ट है कि हेयर फायर इज टर्म्ड एज डिजायर। यहाँ पे जो है इच्छा को परिवर्तित किया गया है किसमें? आग में, यानी आग के लिए बताया गया है किसको कि आग क्या है? एक डिजायर है, इच्छा है, जो आदमी की इच्छाएं अनंत है, डिजायर। एंड आइस इज एज हेट्रेड, और जो घृणा है वो बर्फ के रूप में यहाँ पे व्यक्त किया गया है। तो इस प्रकार से कहा गया है कि मनुष्य के अंदर जो भावनाएं, इमोशंस हैं यानी कि जो गुण है, पैशंस है, मनोवेग है, वो ही इस धरती को नष्ट करने में जो है सबसे ज्यादा उत्तरदायी होंगी। तो पहला गुण कौन सा? डिजायर, और दूसरा गुण हेट्रेड। और डिजायर को जो है व्यक्त किया गया है किसके माध्यम से? फायर। और जो है हेट्रेड को व्यक्त किया गया है किसके माध्यम से?
आइस के माध्यम से। तो ये आपको ये सेंट्रल आइडिया जो है बहुत ही अच्छे तरीके से याद करके और आपको अच्छा प्रदर्शन करना है। धन्यवाद।